क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। इन द एबव डायग्राम a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1. इस 1 से 2 की तरफ ये बार मैग्नेट जा रही है. The direction of the induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are through the direction. A और B में हमको डायरेक्शन पूछी है. इसको सॉल्व करने से पहले हल्का सा मैं एक चीज़ रिकॉल करा देता हूँ कि लेंज लॉ क्या बोलता है. लेंज लॉ कहता है कि एक कंडक्टिंग लूप से अगर फ्लक्स चेंज हो तो उसमें हमेशा इंड्यूस करंट इस तरीके से आता है कि उसी चीज़ का अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है. क्लियर है. और प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है? फ्लक्स के बदलाव की वजह से. तो हमेशा बदलाव का अपोज करता है, फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स के बदलाव का. फ्लक्स अगर घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा और बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा. कॉन्स्टेंट है तो फिर कुछ नहीं चाहेगा, इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं. क्लियर. साथ में एक चीज़ और, एंड रूल्स जो होते हैं कि अगर एक कंडक्टिंग लूप में एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट जा रहा है या क्लॉकवाइज में करंट जा रहा है तो एक कंडक्टिंग लूप अपने आप में हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है. तो जिस साइड से देखने पे, मान लो ये वाला हमारे पास एक लूप है और इस लूप में ये बाहर वाली साइड है, डॉटेड वाली अंदर वाली साइड है. तो ऐसे में करंट अगर इसमें ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर को जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में नज़र आएगा. क्लियर. इधर से अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसी को ये करंट क्लॉकवाइज में नज़र आएगा. ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा या क्लॉकवाइज. अब हर करंट कैरिंग लूप जो होता है अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल होता है. क्लियर है. तो ऐसे में जिधर से हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आ रहा है वो वाला फेस बनता है हमारे पास नॉर्थ पोल, और जिससे क्लॉकवाइज में करंट नज़र आ रहा है वो बनता है साउथ पोल. अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं. तो देखिए ज़रा. तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर अपन बात करें तो क्या बोला है कि ये मैग्नेट जो है हमारे पास वो दूर जा रही है. ठीक है. मैग्नेट जो है वो दूर जा रही है. तो इन दोनों के दोनों सॉलिनॉइड्स में करंट इस तरीके से आएगा कि उसी चीज़ का अपोज करेगा जिसने इसको पैदा किया है. तो अगर मैं कॉइल 1 के लिए बात करूं, सॉलिनॉइड 1 के लिए बात करूं, तो जैसे जैसे ये हमारे पास मैग्नेट जो है वो दूर जाएगी, जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा. तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा. अब इंड्यूस करंट उसी चीज़ का अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है. यहाँ सॉलिनॉइड 1 में जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस मैग्नेट के दूर जाने की वजह से, और सॉलिनॉइड 2 में जो करंट आएगा वो पैदा होगा मैग्नेट के पास आने की वजह से. तो इंड्यूस करंट दोनों में रेस्पेक्टिवली इस तरीके से आएगा कि मैग्नेट के आने जाने का अपोज करे. सॉलिनॉइड 1 में क्या होगा? मैग्नेट दूर जा रही है तो इसको चाहेगा कि दूर ना जाए, तो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा. सॉलिनॉइड 2 के लिए ये पास आ रही है तो ये चाहेगा कि पास ना आए, दूर भगाना चाहेगा. पहले अपन बात करते हैं सॉलिनॉइड 1 के लिए. तो सॉलिनॉइड 1 के लिए अगर अपन देखें तो इससे मैग्नेट दूर जा रही है. तो सॉलिनॉइड 1 खुद अपने आप में कैसी मैग्नेट बनेगा कि इसके दूर जाने का अपोज करेगा, और दूर जाने का अपोज करने के लिए सॉलिनॉइड का ये वाला फेस बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा नॉर्थ पोल. क्लियर है. तो ऐसे में जो अगर मैं इधर ऑब्जर्वर को बैठा दूं तो इसको क्या लगेगा कि ये जो फेस है इसमें ये जो फेस है वो नॉर्थ पोल हो गया. मतलब इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा एंड रूल से, और एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए इसमें करंट जो है वो किधर से किधर जाएगा? ए से. ये बाहर वाली साइड दे रखी है, ए जो है वो बाहर वाली साइड, तो इसमें अंदर फिर यहाँ से यूँ इस तरीके से जाएगा, ए से चलेगा और किधर जाएगा? बी की तरफ. क्लियर है. तो सॉलिनॉइड 1 में तो करंट जाएगा ए से बी की तरफ. सिमिलरली सॉलिनॉइड 2 के लिए अगर हम बात करें तो सॉलिनॉइड 2 इस तरह की मैग्नेट बनेगा कि इसके पास आने का अपोज करेगा. तो ये खुद अपने आप में इस तरह की मैग्नेट बनेगा कि पास आने का अपोज करेगा. तो साउथ पास आ रहा है तो इसको रिपेल करने के लिए ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा. ऐसे में अगर मैं ऑब्जर्वर को बैठा दूँ यहाँ तो उसको ये वाला फेस साउथ पोल नज़र आएगा. साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट. अब क्लॉकवाइज होने के लिए इस लूप में अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या नज़र आएगा? क्लॉकवाइज होने के लिए ऐसे करंट आएगा यूँ. ठीक है. इसमें से नीचे आता हुआ नज़र आएगा. ठीक है. तो इसमें से नीचे आने के लिए करंट किधर से किधर जाएगा? डी से सी की तरफ. तो सॉलिनॉइड 1 में करंट होगा ए टू बी एंड बी 2 में करंट होगा डी टू सी. अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों तो वैसे ही खत्म, और डी से सी आएगा तो डी से सी. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.